नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। विद्यार्थियों, हम आज हल करने वाले हैं आपके कक्षा 9 का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है, जो कि आपका बहुत जल्द एग्जाम का पेपर होने वाला है। उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और पूरी संभावना रहेगी क्योंकि पूछे जाने की। विद्यार्थियों, हर बार पूछे जाते हैं, 90% संभावना रहती है, क्योंकि पिछली बार हमारा ट्रेंड रहा है कि हर बार हमने हर साल पेपर सोल्यूशन करवाए हैं हर सब्जेक्ट के, तो उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए। तो इस बार भी ऐसा होगा। अगर आपकी तैयारी बहुत कम है या फिर वो कम है और नहीं भी है, तो फिर आप निश्चिंत रहिए, आपका बढ़िया स्कोर होगा बाकी विद्यार्थियों से। ठीक है। अगर आप इस पेपर की पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं वो भी मिल जाएगी, लेकिन इसका जो आंसर है मैं पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में करवाने वाला हूं, तो पूरा देखिएगा। और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो आपको मिल जाए आपको एग्जाम से पहले। ऑलरेडी मैंने आधे डाल दिए हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे इस चैनल पर। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपका जो कक्षा 9 का हिंदी विषय का पेपर है बहुत जल्दी होने वाला है, तो ये आपके एग्जाम में रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि अगर आपकी तैयारी भी नहीं है तो भी निश्चिंत रहिए, ठीक है। आपको बढ़िया से बढ़िया स्कोर मिल जाएगा, बिल्कुल बिना आप, अगर आप एक साल में आप बहुत कम पढ़े हो फिर भी आपका स्कोर बेहतर होगा, 50+ हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको क्या है, दिशा निर्देश जरूर पढ़ लेना है कि क्या पूछा गया है, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन करना है। मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा पूरा इस वीडियो के माध्यम से, वैसे आप पूरा देखिएगा, आपको याद हो जाएगा एक ही बार में। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि निरामिष का सही विलोम शब्द है। निरामिष का जो सही विलोम शब्द क्या है? निरामिष का अर्थ होता है विद्यार्थियों जो मांस नहीं खाता है, ठीक है, जो मांस का भक्षण नहीं करते। और इसका जो निरामिष का विलोम शब्द होगा वो विद्यार्थियों मांसाहारी हो जाएगा। ऑप्शन है इसको सही हो जाएगा, क्योंकि जो मांसाहारी है वो मांस खाते हैं। दूसरा है सीता रामचंद्र की पत्नी थी। रेखांकित शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। तो पत्नी, पत्नी जो है न विद्यार्थियों, ये रेखांकित शब्द है, इसका जो पर्यायवाची है वो जीवन संगिनी होगा। क्या होगा? जीवन संगिनी। उसके बाद किसान दिन रात परिश्रम करते हैं। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है विद्यार्थियों को परिश्रम करना। ऑप्शन है वह सही, इसका सही हो जाएगा। अगला है व्यक्तिवाचक विशेषण है। व्यक्तिवाचक विशेषण मतलब व्यक्ति मतलब किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम की विशेषता बताते हैं, जैसे कि जयपुर यानी जयपुरी, ठीक है, तो जयपुर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आपकी खाली जगह है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है कि पान होती तो क्या विद्यार्थियों? पान हो तो वही गिरी को जो कियो हरि सत्र पुरंदर। यहाँ आपके विद्यार्थियों गिरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इस खाली जगह में आपकी गिरी आ जाएगा, ठीक है। सटा है ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों और बट मारो। क्या हो विद्यार्थियों? यहाँ हो जाएगा बट मारो, ठीक है, बट मारो। उसके बाद सातवां, लेकिन औरत जात पर सिंह, सिंह आ जाएगा यहाँ पर विद्यार्थियों। सिंह चलाना मना है, ये भूल जाते हैं, ठीक है। आठवां है दूसरे दिन हमने, क्या विद्यार्थियों? दूसरे दिन हमने भरिया, भरिया ढूंढने की कोशिश की। यहाँ विद्यार्थियों भरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भरिया। और नौवां में दे रखिएगा के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भ्रूण। तो यानी विद्यार्थियों यहाँ मोहन आ जाएगा। और खाली जगह में क्या आएगा? मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भ्रूण, ठीक है। तो ये आपका था खाली जगह। और उसके बाद आपका होने वाला है आपके 10वां क्वेश्चन है कि राहुल सांस्कृत्यान का मूल नाम केदारनाथ था। यानी सही और गलत का बताना है। सही और गलत पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा विद्यार्थियों। अगर आप पूरा देखिएगा इस वीडियो को तो आपको पूरे के पूरे याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन हैं वो, और आपका एग्जाम है वो बेहतर बढ़िया तरीके से जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और पेपर की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ पूरा का पूरा करवाऊंगा उत्तर सहित। आप बने रहिए हमारे चैनल पर, लगातार तैयारी कीजिए, आपके फाइनल एग्जाम तक बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी, बेहतरीन तरीके से बेहतर। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो लगातार तैयारी करिएगा विद्यार्थियों, ठीक है। इसी चैनल पर आपको सारे पेपर सॉल्यूशन करवा दिए जाएंगे। 11वां है कि प्रधान से, ये देखो इसका जो आंसर है विद्यार्थी ये सही है, ठीक है, क्योंकि राहुल सांस्कृत्यान का मूल नाम केदारनाथ पांडे था। 11वां है कि आपका प्रधान सेनापति जनरल का नाम था, ये गलत है विद्यार्थियों, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद 12वां है कि तुम्हें जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, बिल्कुल सही है। अगर आप किसी को सिधाना चाहते सिधाते हो या फिर किसी से घृणा करते हो तो आप अंगूठा दिखाते हो आगे वाले को। 13वां है सालिम अली प्रकृति वैज्ञानिक थे। बिल्कुल विद्यार्थियों सालिम अली है वो प्रकृति वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक, जिसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? पक्षी वैज्ञानिक भी कहते हैं। 14वां है जानवरों में गद्दा सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। गलत है ये विद्यार्थी, बुद्धिमान नहीं समझा जाता है। उसके बाद आपका अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे और किस तरीके से आपको हल करने। 15वां क्वेश्चन है कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। मतलब कवित्री का है ना वो घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? तो इसका तात्पर्य है कि प्रभु से मिलन। क्या होगा? प्रभु से मिलन। 16वां मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है।
देखो मनुष्य ईश्वर को देवालय यानी मंदिर में ढूंढता है, मस्जिद में ढूंढता है, काबा और कैलाश यानी कैलाश पर्वत पर, ठीक है। जैसे मस्जिद है, मंदिर, काबा, कैलाश पर्वत, वहाँ पर ये ढूंढता है। 17वां है खींच रही है नाव, खींच रही में नाव। इस पंक्ति में नाव का क्या अर्थ है? नाव का विद्यार्थियों अर्थ है जीवन की नया। क्या है विद्यार्थियों? जीवन की नया, जीवन नया। ओके, ये है ना, ये नाव खींच रही है जीवन नया को। उसके बाद है रसखान का मूल नाम क्या था? रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम, याद रखना विद्यार्थियों, सैयद इब्राहिम, ये रसखान का मूल था, सैयद इब्राहिम। उसके बाद आपको अर्धरात्रि में कोयल की सीख से कवि का क्या अंदेशा है? कवि ने क्या अंदेशा लगाया था कि अर्धरात्रि में कोयल चीख रही है? तो कवि ने विद्यार्थियों अंदेशा लगाया कि कोयल को किसी प्रकार का कोई कष्ट है जिसे वो चीख रही है, और कोयल को कोई दुख है या कुछ कष्ट है जिसकी वजह से कोयल है अर्धरात्रि में भी चीख रही है। हाँ, सभी सब मैं जल्दी जल्दी इसीलिए करवा रहा हूँ विद्यार्थियों, ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो। एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो सारे के सारे आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। सारे पेपर ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन करवा दिए हैं बाकी सब्जेक्ट के, इस चैनल पर देखिएगा। इस पेपर की जो PDF है विद्यार्थियों, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, उसके बाद वहाँ से आपको एग्जाम से पहले आपको सारी PDF मिल जाएगी। उसके बाद निम्नलिखित उपसर्गों में दो दो शब्द बनाइए। जो निम्नलिखित उपसर्गों के विद्यार्थियों, उसके दो दो शब्द बना दीजिए। जैसे अधि, अधि से बन गया अधिकार, ठीक है, और अधिकार और अधिकतम, ठीक है, अधिकतम, ये याद आ जाएगा। इसके बाद उत का मतलब जैसे उत्तम है, और उत्पन्न, दो से जगह पहला हो गया उत्तम, और उसके बाद हो गया उत्तम या उत्पन्न, ठीक है, उत्तम और उत्पन्न। से बन गया आपके असूता, या फिर आप अटल भी कह सकते हैं, अटल, असूता, ठीक है, जिस तरीके से बन रहे हैं। उसके बाद ऊन से बन गया भाई उन्मूल और उन्मुख, उन्मूल और उन्मुख। एक बार और बताना चाहता हूँ, से अधि से बन गया अधिकार, ठीक है, अधिकार, अधिकतम, और उत से बन गया है आपको उत्तम और उत्पन्न, और से बन गया विद्यार्थी असूता और अटल, और उन से बन गया आपके उन्मूल और उन्मुख, याद रख लेना। उसके बाद आपका निम्नलिखित शब्दों में कौन कौन से प्रत्यय हैं? निम्नलिखित शब्दों में कौन कौन से प्रत्यय हैं बताना। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है? ई ए। क्या है विद्यार्थियों? ई ए। बुढ़ापा में, बुढ़ापा में विद्यार्थियों पा प्रत्यय है। पठित में, पठित में आपके विद्यार्थियों ईत प्रत्यय है। और जयपुरिया में विद्यार्थियों ई या प्रत्यय है, ठीक है। देखो राष्ट्रीय में ई ए, बुढ़ापा में पा, इत में, पठित में इत, और जयपुरिया में ई हा प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब वो जो शब्द के पीछे लगते हैं, उस पर उपसर्ग है वो प्रत्यय शब्द के आगे लगते हैं। उसके अगला जो क्वेश्चन है आपका, जो क्या होने वाला है, निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। क्या लिखने हैं? तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला है पृथ्वी। पृथ्वी का देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची है आपका भूमि, धरा, वसुंधरा। याद रखना, भूमि, धरा, वसुंधरा। पक्षी का, पक्षी का पंछी कह सकते हैं, परिंदा कह सकते हैं, पाखी कह सकते हैं। सागर का, सागर को सिंधु कह सकते हैं, नदीस कह सकते हैं, जलधि कह सकते हैं। और पुत्र को बेटा, लड़का या जनज, ठीक है, इसे कहते हैं। एक बार और बताना चाहता हूँ, इसको एक बार और पढ़ लेता हूँ। पृथ्वी, पृथ्वी को भूमि, धरा, वसुंधरा। पक्षी को पंछी, परिंदा, पाखी। सागर को सिंधु, नदी से जलादि। और पुत्र को क्या कहते हैं? बेटा, लड़का, और जनज, जनज को भी बेटा कहते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा मैंने सॉल्यूशन करवा दिया, ग्रामर से रिलेटेड, व्याकरण से रिलेटेड, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, खाली जगह, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रश्न आने वाला है वो टेक्स्ट बुक में से आएगा। खंड 5 में टेक्स्ट बुक यानी आपकी जो बुक है उसमें से आने वाले। जो कौन कौन से आने वाले हैं वो आप स्टार लगा लेना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि इसका सॉल्यूशन आप अपनी पासबुक से या किताब से कर सकते हैं। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया? 24 का यह आएगा कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। 25वां समाज में महिलाओं की उचित गरिमा दिलाने हेतु आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। 26वां आएगा कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। 37वां है कि सड़क पर चलते समय यातायात के किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे, आप तैयार कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। और उसके बाद 28वां है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी में सामाजिक खोखलेपन पर निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। क्या करना है? स्पष्ट, बहुत बड़ा प्रश्न है, 5 नंबर का, क्योंकि ये निबंधात्मक है। क्या है? निबंधात्मक। उसके बाद 29वां प्रश्न है, ये आपका पैसेज आएगा यानी गद्यांश आएगा, और ये बहुत आसान रहेगा क्योंकि इसी में से प्रश्न आपके छिपे रहते हैं। 5 नंबर का है, तो आपको गद्यांश को पढ़ लेना है ध्यानपूर्वक उचित तरीके से। पहले सबसे पहले इस गद्यांश को कम से कम आपको विद्यार्थियों 2 से 3 बार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 2 से 3 बार। उसके बाद सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन कैसे करना है? इस तरीके से। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। विद्यार्थी उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। एक बार और कहना चाहता हूँ विद्यार्थियों, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है विद्यार्थियों।
कि आपकी तैयारी को हम बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। आपकी तैयारी आप लगातार इस चैनल पर, श्याम एजुकेशन चैनल पर जुड़े रहिए। आपको हर सब्जेक्ट की, हर क्लासेस की, कक्षा 6 से 10 तक सभी सब्जेक्ट की और आपके सभी एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। आपका स्कोर बढ़िया होगा एग्जाम में, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, लगातार जुड़े रहिए। देखिएगा, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है विद्यार्थियों, वो है संस्कृति। संस्कृति का महत्व क्या होगा? संस्कृति का महत्व। और उसके बाद है संस्कार शब्द का अर्थ क्या है, तो इसके अंदर ही छिपा हुआ है इसका संस्कार शब्द का अर्थ। विद्यार्थियों कहाँ पर है आप देख लीजिएगा, संस्कार शब्द का अर्थ क्या है आप देख सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, संस्कार शब्द का अर्थ है कि जातीय अनुकूलन, रहन सहन की विधियाँ और विचार परंपराएं जाति के लोगों में दृढ़ मल हो जाने से जाति में के संस्कार बन जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चन बनने वाला है अगला कि संस्कृति किसे कहते हैं, तो ये सिंपल सा आंसर है, संस्कृति किसे कहते हैं। तो देखिएगा, संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है, जिसका अर्थ है संशोधन करना, ठीक है, परिष्कार करना। और उसके बाद आपका अगला है व्यक्ति के संस्कार कहाँ परिलक्षित होते हैं, तो इसी पैसेज के अंदर होते हैं। पैसेज के अंदर है, देखिए मनुष्य, यहाँ देखिएगा, ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन में परिलक्षित होते हैं। और उसके बाद देखो पैसेज में आप बहुत आसान रहता है, आपको नंबर दिलाने में यही ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाते हैं। पांचवा है संस्कृति शब्द का संबंध किस शब्द से है, तो संस्कृति शब्द का संबंध है वो विद्यार्थियों संस्कार से है। क्या है? संस्कार से है। और जिसका आंसर है वो सीधा से पहले ही दे रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा, संस्कृति शब्द का जो संबंध है वो संस्कार से है। ओके, अगला अगला जो खंड 7 में है आपका, खंड 7 में भी यही है, पद्यांश दे रखा है, काव्यांश दे रखा है। काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने, पहले काव्यांश को पढ़ लेना है, उसके बाद आपको काव्यांश के आपको उत्तर देने। देखिएगा, इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो उपयुक्त शीर्षक तभी पता चलेगा अगर आप 2 से 3 बार काव्यांश को पढ़ेंगे। देखो, ओ हिमानी चोटियों के सहज प्रहरी, तंग सुनी घाटियों के शब्द रख सकता हूँ न एकाकी संबंध आपको, देश तेरे साथ अंतिम श्वास तक। मतलब जो इसका जो शीर्षक है, उपयुक्त शीर्षक वो है हिमालय की चोटियाँ। क्या लिखना है आपको? हिमालय की चोटियाँ। उसके बाद आपको जो अगले क्वेश्चन है वो इसी में से आपको क्या करना है, निकालने हैं प्रश्न इसी काव्यांश में से, जिस तरीके से आपको गद्यांश में से निकाले थे। और उसके बाद जो 31वां है कि अपने अध्यापक को, प्रधानाचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र तैयार कर लीजिएगा, अथवा में दे रखा है, या दोनों में से कोई एक करना है। या तो आप जलदाय विभाग यानी बीकानेर के अधिकारी के नाम एक शिकायत पत्र लिखना है, जिसमें नगर में व्याप्त जल संकट का विवरण हो, यानी जल संकट के बारे में बताना है एक जलदाय विभाग के अधिकारी को। या फिर आप एक चरित्र प्रमाण पत्र अपने प्रधान अध्यापक से प्राप्त करना चाहते हैं, प्रधानाचार्य से, तो उनके लिए एक प्रार्थना पत्र तैयार कर लीजिएगा, 2 तैयार कर लीजिएगा। और एक और बता दूँ, एक आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आप प्रार्थना पत्र तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद है आपको निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। कितने शब्दों में? 300 शब्दों में। पहला, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या समय का सदुपयोग, या कोरोना एक महामारी। इनमें से आपको किन्हीं एक ही पर आपको निबंध लिखना है। तो ये आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर था, कक्षा 9 का, पूरा सोल्यूशन करवा दिया है विद्यार्थियों। एक भी आपका क्वेश्चन है पीछे नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा सोल्यूशन करवा दिया। इसकी पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगी। लेकिन इसका सोल्यूशन है इस वीडियो में, अगर आपने पूरा देखा है तो आपको याद हो गया होगा, आपका स्कोर है बाकी विद्यार्थियों से कक्षा में अच्छा है होगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक बने रहिए चैनल पर। जय हिंद।